ये कहानी मैंने अब तक देखी सबसे हिम्मत वाले। परीक्षा में नकल करने के लिए उसने अकेले ही परीक्षा पेपर श्रेडिंग फैक्ट्री में घुसने की प्रिंट हो रहे थे। जिन पेपर्स में प्रिंट की गलती या डबल इमेज होती, उन्हें सीधे श्रेडर मशीन में डाल दिया जाता था। यही वो मौका था जहां शियाओबान को सही समय देखकर पेपर को मशीन में गिरने से पहले निकालना था। बहुत कम था, उसे सिर्फ 1 घंटे में सारे सवाल हल करने और सभी जवाब याद करने थे। इसलिए उसने मजबूरी में स्क्रू ड्राइवर से पेपर को छेद छेद कर किसी तरह सवाल पढ़ना शुरू किया। मगर बदकिस्मती से वो पेपर एक खरा में उसकी आंखें जवाब देने लगीं। उसी समय फैक्ट्री के सुपरवाइजर रूम की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही कमरा पूरी तरह खाली था। शियाओबान गायब हो चुका था। असल में श्रेडिंग रूम का कर्मचारी पहले ही शियाओबान से मिला हुआ था। उसने सुपरवाइजर के आने से पहले उसे बाहर निकाल दिया। उसने बहाना बनाया कि कागज के टुकड़े ज्यादा जमा हो गए थे, इसलिए बिना बताए खुद ही सफाई करने चला गया। कोई बड़ी गड़बड़ी न देखकर सुपरवाइजर ने ज्यादा सवाल नहीं किए। इस बीच शियाओबान इलेक्ट्रिशियन टीम में मिल चुका था, लेकिन उसकी घबराहट सुपरवाइजर को खटकने लगी। सबको सिक्योरिटी चेक के लिए ले जाया गया। जब आखिरी व्यक्ति की जांच हो रही थी, अचानक मशीन ने अलार्म बजा दिया। तभी शियाओबान को याद आया, उसका मोबाइल अब भी जेब में था। अगर पकड़े जाते तो सबको जेल जाना। तलाशी लेकर सिर्फ एक साधारण टेस्टर पेन निकाला। हाँ, आपने सही समझा, ये गार्ड भी पहले से खरीदा गया था। कहना पड़ेगा, ये टॉपर सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, साजिश रचने में भी आगे था। सब लोग सुरक्षित फैक्ट्री से निकल गए। हालांकि रास्ते में आई बाधाओं के कारण वे तय समय से लगभग 1 दिन और आधा घंटा देर से पहुंचे, लेकिन जवाब उनके हाथ में थे। अब बस इन जवाबों को 2B पेंसिल पर प्रिंट करना था और करीब 4 करोड़ की कमाई तय थी। तभी टीम को पता चला कि उत्तर पत्र में एक सवाल ज्यादा है। शियाओबान ने बिना सोचे एक सवाल काट दिया, लेकिन दूसरे जीनियस छात्र शियाओ लिन को शक हो गया। उसने सबको रुकने को कहा और शियाओबान से जवाब दोबारा सुनाने को कहा। जैसा उसने सोचा था, शियाओबान सारे जवाब गलत बता बैठा। सब हैरान रह गए। सच ये था कि श्रेडिंग रूम में शियाओबान ने देखा था कि आखिरी सवाल पूरी तरह बेकार और अधूरा था। वो कागज जोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। डर के मारे उसने पेपर फेंक दिया और झूठे जवाब गढ़कर टीम को धोखा दिया। ये सुनते ही शियाओलिन गुस्से से फट पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा सीधा साधा दिखने वाला शियाओबान पैसों के लिए इतना गिर सकता है। शियाओलिन ने सौदा रद्द करने की कोशिश की, लेकिन शियाओबान ने उसे रोक लिया। उसने बताया कि पिछली STNC